Hi everyone, welcome to J Chemistry. So from today onwards we are starting this series topics on demand. इसमें बेसिकली में करना क्या होता है, जो भी आपको टॉपिक लगेगा ना कि इंपॉर्टेंट है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. अगर वो कोई टॉपिक ऐसा हुआ जिससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है नेटवर्क गेट में, तो मैं उसको उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ. तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यूजिंग सेल पोटेंशियल. अब ना ये टॉपिक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और ये ना नेट और गेट का दोनों का फेवरेट भी है. अगर आप देखोगे ना नेट और गेट के प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के, आपको दिखेगा ये वाला टॉपिक ना मतलब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. तो आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. अगर आपको लगता है आपको ये टॉपिक पहले से आता है तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लो. अगर आप ये सॉल्व कर पाते हो तो आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल नीड नहीं है. हम ये वाला क्वेश्चन देखें जो गेट 2015 में पूछा गया है. एक ये वाला हमें सॉल्व करना है. उसके बाद एक ये क्वेश्चन है जो नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया है. फिर ये वाला क्वेश्चन जो नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया. सेम कॉन्सेप्ट लग के तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे. और फिर ये रहेगा आपका लास्ट में होमवर्क. अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं तो ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, तो आप इसको लीव कर सकते हो. तो अभी स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट से कि कैसे इसको यूज़ करके कैसे फॉर्मूला लगता है, डिराइव कैसे करते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे. देखो, सबसे पहले पॉइंट आता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है. अगर मैं कोई भी सॉल्ट लेती हूँ, सपोज AB, और मैं ये बोल दूँ कि हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यानी कि क्या है अपने पास, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा सॉल्यूशन में. तो जब ये डिसोसिएट करेगा, सॉलिड फॉर्म में है अभी, तो यहाँ से मिलेगा हमें A प्लस प्लस B माइनस. बीच में साइन देखो कौन सा है, इक्विलिब्रियम का साइन, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है. अगर ये कंप्लीटली ब्रेक करता तो मैं इसको ऐसे शो करती. AB से हमें बनाना पड़ता है इसको A प्लस प्लस B माइनस, इसको हम ऐसे शो करते. ठीक है. अभी क्या है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल AgBr ये है, इसको हमने ऐसे करवाया Ag प्लस प्लस Br माइनस. ठीक है. अगर मैं आपको ये बोलती हूँ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे है ये, तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम. K इक्विलिब्रियम लिखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स है उसकी कंसेंट्रेशन Ag प्लस इंटू Br माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ AgBr. अब क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम 1 ले लेते हैं. अब इसको जैसे ही 1 कंसीडर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Br माइनस. और ये होता है क्या, इसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इट इज कॉल्ड KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है. यानी कि Ag प्लस इंटू Br माइनस जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा. तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है यूजिंग सेल पोटेंशियल. ठीक है. वो कैसे करेंगे उसको देखना पड़ेगा. सबसे पहले देखो, हमें ना एक इक्वेशन लानी है, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें ये मिले. आपको ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें आपको राइट साइड पे जो कंप्लीट इक्वेशन होगी उसमें राइट साइड पे आपको Ag प्लस और Br माइनस मिलना चाहिए. ठीक है. इस इक्वेशन को देखो ध्यान से. इक्वेशन लाते टाइम इन तीनों का ध्यान रखना है हमें. तो हमें Ag प्लस चाहिए राइट साइड पर, हमें Br माइनस भी चाहिए राइट साइड पर. तो हमें ये पता है अगर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो वहाँ पे 2 रिएक्शन होती हैं. एक एनोड वाली रिएक्शन होती है और एक कैथोड वाली रिएक्शन होती है. तो हमें कोई ऐसा ही जुगाड़ करना है कि हमारे पास ये वाले आयंस भी आ जाए, हमें इक्वेशन भी मिल जाए. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. अभी हम ये मान के चलेंगे, हमें नहीं पता कि क्या करना है, बट हमें ये चीज़ पता है कि हमें इक्वेशन ये वाली चाहिए. हमें ये इक्वेशन बनाना है. तो क्या चाहिए हमें, जो Ag प्लस है, Ag प्लस हमें राइट साइड पर चाहिए. तो हमने Ag प्लस को जहाँ हमारा मन किया वहाँ लिख दिया. सपोज यहाँ पर लिखा मैंने Ag प्लस, यहाँ लिख दिया. ठीक है. हमें Br माइनस भी राइट साइड पर चाहिए, हमने लिखा है यहाँ पे Br माइनस. इतना क्लियर है. अब ना ऐसे सोचो कि हमने यहाँ ऐसे लगाया है ये, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है प्लस का, इसको न्यूट्रलाइज भी करना पड़ेगा, है ना. न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकती हूँ. यहाँ पर हमने क्या करा, इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया. हम रिएक्शन खुद से बनाने की ट्राई कर रहे हैं. हमने Ag प्लस लिखा, हमें चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाना था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, चार्ज हो गया न्यूट्रल. अब ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ लगा दूँ Ag, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. कौन सा इलेक्ट्रोड है ये अपने पास, इसको हम लिख सकते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड. ठीक है. अब इसको बनाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इसको इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे. अगर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये भी -1 ये भी -1, तो -2 हो गया, बैलेंस तो नहीं हुआ, है ना. इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, यहाँ ऐड करना पड़ेगा. यहाँ हमने ऐड करा. ठीक है. इक्वेशन को देखना वापस से एक बार. हमें Ag Br चाहिए था लेफ्ट साइड पे,
मैंने अभी क्या करा, AgBr ऐड कर दिया और ये बीच में ये। अभी क्या है, यहाँ पे -1 चार्ज है, इस तरफ क्या है -1 चार्ज है, तो रिएक्शन देखो कैसी हुई होगी। अभी कुछ ना कुछ मिसिंग है ना, इसका क्या हुआ, ये Ag बन गया। अब देखो इस इक्वेशन ध्यान से, हमने इतनी फॉर्म करी अब इक्वेशन, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, एक बार और चेक भी कर लेते हैं। ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, कहाँ पर होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे लिखा है। ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, कैथोड पे होती है रिडक्शन, है ना। तो ये इक्वेशन हमने कंसेप्चुअली सही फ्रेम करी है। ये वाली कौन सी इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल सॉल्ट, मेटल मेटल सॉल्ट। तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली, अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है। हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, क्या कर सकते हैं, Ag से Ag कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, AgBr से मिल रहा है हमें Ag प्लस और साथ में Br माइनस। तो हमें यही तो चाहिए था, है ना। अब आपको एक काम करना है, इस वाले केस में हमें लगानी है यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन, हमें लगानी है यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, अगर हम बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करें तो एकदम बिगनिंग से कैसे होता है फॉर्मूला, हम लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ क्यों ले देते हैं यहाँ पर, यही होती है इक्वेशन। आगे देखते हैं, अभी हमने लिखा है ये जनरल इक्वेशन, इसको फर्दर हम चेंज करेंगे किस फॉर्म में, जहाँ पे हमें सेल पोटेंशियल मिले। तो डेल्टा G होता है -NF E सेल, F क्या है, फेरेडे, फेरेडे होता है इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। दिस इज बेसिकली चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो कितना होगा, 96500 कूलम पर मोल। हटा दें इसको, अभी ये हो गया। ये किसके इक्वल होगा, -NF E नोट सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, प्लस 2.303 RT log ऑफ Q। Q क्या है, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, ये हमने लिखा अभी यहाँ पर। तो यहाँ तक तो पहुँच गए, आगे क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए था रिलेशन E सेल का, है ना। एक काम कर सकते हैं, जो ये है अपने पास -NF, यहाँ पर भी है -NF, डिवाइड कर दो -NF से, दोनों तरफ डिवाइड कर दो -NF से, -NF यहाँ पर भी -NF, क्या होगा इससे, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा। तो रिलेशन अपने पास आ गया, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log ऑफ Q। तो यही होती है अपने पास क्या, नर्स्ट इक्वेशन। एक और चीज, अगर हम ये मान लीजिए जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, जो कि मैक्सिमम करवाते भी हैं, अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन, अगर ऐसा है तो हमें एक चीज़ पता है क्या, F क्या है, फेरेडे, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल, तो ये भी कांस्टेंट है। जहाँ पे R है वो क्या है, वो भी कांस्टेंट है, कितना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये सब चीज़ें हो गई कांस्टेंट। अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करवा दें ये वाली, तो फाइनल हमें एक चीज़ मिलती है जिसको हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n, क्योंकि इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वाली वैल्यूज, फिर इसको सॉल्व करा तो कितना है 0.0591। ध्यान रखना ये हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन में 28 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 या कुछ भी दे रखा हो, इसके अलावा जो भी मेंशन कर रखा होगा, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करोगे, आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। ध्यान रखना ये हमने कैसे निकाला है, जब हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पुट करा है तब आया है। अगर ऐसे मेंशन होगा टेम्परेचर इसके अलावा कुछ भी होगा तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ना कि ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, log Q। तो ये अपने पास नर्स्ट इक्वेशन है, तो यहां से हमने नर्स्ट इक्वेशन भी निकालना सीख लिया। इसके बाद ना नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम बात करें इक्विलिब्रियम की। एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसमें इक्वेशन ऐसे बनेगी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा Ag प्लस प्लस Br माइनस। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G होता है 0, NF E नोट सेल की इक्वल होगा ना, ये सॉरी NF E सेल की इक्वल होगा नहीं, तो ये भी 0, यानी हम बोल सकते हैं E सेल क्या होगा, E सेल भी 0 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम E सेल इज 0,
तो अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा, इसको इस तरफ ले आओ, ये बन जाएगा ई नोट सेल माइनस का, फिर माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस बार हमने क्या है इक्विलिब्रियम कंसीडर करा है, इसलिए रिएक्शन क्वेश्चन जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये आएगी इक्वेशन जिसको हमें यूज करना है अपनी कैलकुलेशन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमने निकाली ई नोट सेल, क्लियर है ना इतना। अभी हमें इसी को यूज करना है और ना वापस आएंगे इस पे क्वेश्चन पे। हम यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक पहुँच गए थे। अब हमारे पास इक्वेशन आई है ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, यहाँ पे कितने, चार्ज को देख लो, जब आपको इलेक्ट्रॉन ना थी तो आप चार्ज देखो कितने, +1 -1, यानी एक ही है ना चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ होगा, n की वैल्यू हो गई 1, लॉग ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, के इक्विलिब्रियम कितना है, Ag प्लस इंटू Br माइनस, यानी कि KSP, यानी कि KSP। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन जिसको हम यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक और चीज कर सकते हैं, ई नोट सेल की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या आएगी, इन दोनों को यूज करके देखो कैसे करेंगे। हमें पता है ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट होता है कैथोड पे जो रिडक्शन हुई है माइनस जो भी रिएक्शन एनोड पे हुई है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल हमें चाहिए, जो भी रिएक्शन एनोड पे उसके में रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, इज इक्वल टू 0.0591 log ऑफ KSP, log ऑफ KSP। अगर मुझे वैल्यूज ही पुट करनी हो यहाँ पर, तो कैथोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे ये वाली रिएक्शन हुई है और ये रिडक्शन ही है। कैसे लिखेंगे इसको, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे करके, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये लिखना है ना, इसको मैं ऐसे लिखेंगे, रिडक्शन करवानी है, ओके। तो रिडक्शन में लिखेंगे इसको Br माइनस AgBr एंड देन Ag माइनस जो भी रिएक्शन एनोड पे हुई है उसकी हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कैसे लिखेंगे इसको, Ag प्लस Ag। ये लिखा किसके इक्वल होगा, ये इज इक्वल टू 0.0591 log ऑफ KSP, log ऑफ KSP। बस हमें ये इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपके पास इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो log ऑफ KSP, या इन शॉर्ट या फिर इनडायरेक्टली KSP। इतना क्लियर हुआ। तो ये था अपना थियोरेटिकल पोर्शन जो हमें चाहिए था उसको निकालने के लिए। अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो डिपेंड करता है। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें हमें लास्ट में सिर्फ ये क्वेश्चन बनानी है, या तो आपको गिवन होगी, नहीं तो हम बना लेंगे। इतना समझ में आया। जो हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट थी वो तो हमने देख ली, अब हम देखेंगे इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आया है गेट 2015 में, देखते हैं इसको। और गेट में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंट है, बार बार पूछते हैं, नेट में भी पूछते हैं। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इज 5 × 10⁻13 एट 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम 0.0591 को यूज कर सकते हैं। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल दिस इज गिवन टू अस, क्या है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। आपको निकालनी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये वाला इलेक्ट्रोड, किसमें, वोल्ट्स में। गेट में ध्यान रखना होता है वैल्यू किसमें पूछी गई है, क्योंकि ना NAT टाइप क्वेश्चन है, और NAT टाइप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन तो दिखते नहीं है, जो मन में आएगा हम वो करेंगे और मैच भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। आप एक काम करेंगे, वीडियो को यहीं पे पोस्ट करेंगे। अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट देखा है, आप ट्राई करना चाहते हो ना, पहले इसको वीडियो को पोस्ट कर दो, यहाँ पर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर खुद से हो जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं होता तो आंसर तो देखिए यहाँ पर, है ना। तो मैं वीडियो को पोस्ट कर दो, सॉल्व करने का ट्राई करो। पहले जो गिवन है वो देखते हैं, फिर निकालेंगे निकालना क्या है, ठीक है। तो पहले हमें गिवन है KSP, हमारे पास KSP अवेलेबल किसका, AgBr का। कितनी वैल्यू है, 5 × 10⁻13। एक तो ये चीज़ अपने पास है। टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर गलती से एग्जामिनर खेल गया ना टेम्परेचर चेंज करके, पूरा क्वेश्चन हम गलत कर देंगे, ऊपर से NAT पता भी नहीं चलेगा आंसर गलत आया है। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको लिखा ऐसे गया, जैसे मान लो जैसे ऑक्सीडेशन में लिखते हैं, इसको लिखा ऐसे गया है कि ऑक्सीडेशन की वैल्यू हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, लेकिन मेंशन कर रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्लियर है, ओके। तो हम एक काम कर सकते हैं, रिडक्शन लिखना कैसे लिखोगे इसका, AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मिलेगा ना Ag और साथ में Br माइनस,
यही है रिडक्शन की इक्वेशन, है ना। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.07 वोल्ट, ये हमें गिवन है। जो वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, आपका क्वेश्चन खुद से सोल्व हो जाएगा। क्या करना है, हमें निकालनी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस। क्या होगी, कैसे लिख सकते हैं, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag बनेगा यहाँ से, यही है रिडक्शन पोटेंशियल। इसका हमें निकालना है ई नोट सेल, यानी कि ई नोट ऑफ Ag प्लस Ag हमें कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। बस अब स्टार्ट हो जाओ फटाफट। एक इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो ये है, इसको यूज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको हमें यूज करना है। KSP है ना, कैसे लिख सकते हो इसको मैं, AgBr जो है उसको हम ऐसे ब्रेक करवा सकते हैं, Ag प्लस Br माइनस, ऐसे ब्रेक करवा सकते हैं ना। इसके लिए हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, KSP की वैल्यू दे रखी है। इसके लिए KSP इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻13। एक बात बताओ, ये रिएक्शन ऐसे होती है, अगर आपके पास KSP की वैल्यू अवेलेबल है तो क्या आप यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, जैसे लास्ट में फॉर्मूला देखा था, है ना। देखो, अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हम निकाल क्यों रहे हैं ई नोट सेल की वैल्यू। एक काम करते हैं, इसको भूल जाते हैं, इस पर फोकस करते हैं। हमें ये चाहिए, आपके पास एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन आपके पास है, कुछ भी करो, जैसे मर्जी घुमाओ, जैसे कर सकते हो करो, ऐसी इक्वेशन बना दो। कैसे पॉसिबल है ये, हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास ये वाली वैल्यू अवेलेबल है ना। तो अगर मैं ये काम करूँ यहाँ पे, इसको मैं लिखूँ यहाँ से AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या मिला, Ag प्लस Br माइनस। हमारे पास KSP की वैल्यू अवेलेबल है, तो मुझे क्या चाहिए, Br माइनस यहाँ पर है, मुझे Ag प्लस और चाहिए होगा यहाँ पर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, Ag से मिल रहा है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐड कर दो दोनों, क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, AgBr से हमें मिलेगा Ag प्लस और Br माइनस। हमारे पास हमने 3 इक्वेशन लिखी हैं, इसकी ई नोट सेल अपने पास ऑलरेडी है, इसकी हमें निकालनी है, इसके पास है, इसकी है, इसकी निकालनी है। इसकी हम निकाल सकते हैं यूज़ करके, फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, बस आपको वही काम करना है। इन दोनों को ऐड करने से, अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हो, ई नोट सेल की वैल्यूज़ को, ये आ जाएगी अपने पास। लेकिन ये भी नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, टोटल निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी। समझ रहे हो, इसको कहाँ से निकालेंगे, ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करके निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, ई नोट सेल, इस वाले रिएक्शन के लिए ई नोट सेल इज इक्वल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, 0.0591 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 log ऑफ KSP। KSP कितना है, 5 × 10⁻⁻13, यही है। एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ पर, और डायरेक्टली हमने क्वेश्चन यहाँ से बनाया ना, ये इन दोनों को यूज़ करके ई नोट सेल क्या होगी, पहले ही कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर देखो, इस वाले केस में ये रिएक्शन कैथोड पे होगी और ये रिएक्शन होगी एनोड पे। आ जाओ यहाँ पर, कैथोड पे क्या है, कैथोड पे है Br माइनस AgBr और साथ में Ag। ये एनोड पे क्या है, जो भी एनोड पे रिएक्शन उसका क्या लेना है यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस साथ में Ag इज इक्वल टू, बस लिख दो, 0.0591 log ऑफ 5 × 10⁻⁻13। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। इसकी वैल्यू अपने पास है कितनी, 0.07 वोल्ट्स, 0.07 वोल्ट, माइनस से तुम्हें निकालनी है, ई नोट ऑफ Ag प्लस Ag इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, 0.0591, इसको लिख सकती हूँ log 5 माइनस 13 log 10, log 10 1 हो जाएगा। गेट का पेपर है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा आंसर, Ag प्लस Ag विल कम आउट टू बी, मैंने ये सॉल्व करके रखा है, इसकी वैल्यू आएगी 0.79। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे ना, वैल्यू आएगी 0.79 वोल्ट। और जो आंसर में इसकी रेंज आई थी, इस क्वेश्चन की रेंज अपने पास थी 0.79 to 0.82। तो अगर आंसर इस रेंज में आ रहा है तो बिल्कुल सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हुआ, इस तरह से हमने सॉल्व करना था ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी आगे चल के, यहाँ पर आओ। ये अपना क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2015 का। गिवन दैट ई नोट ऑफ दिस हमें गिवन है
KSP भी मिला हुआ है, साथ में टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ई नोट की वैल्यू। रिडक्शन है ना रिएक्शन, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है, मतलब हम इसके लिए आ जाइए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने, पहले खुद से ट्राई करो। ट्राई करना, आपको आंसर बता देती हूँ 1.95 आएगा। वीडियो पॉज कर दो, एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर देते हैं आगे सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करिए, कुछ इस तरह से यूज़ करो, कुछ ऐसे हिला डुला लो उसको, ऐसे बनाओ कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाए। बस इन दोनों डेटा को यूज़ करके आपको ये वाली इक्वेशन फॉर्म करनी है। स्टार्ट करें, कैसे करेंगे, यहाँ देखो पहले Cl2 से क्या मिल रहा है Cl-, कैसे देखा मैंने, ये ऐसे लिखा है ना, ये Cl2 से Cl-, तो यहाँ से ये बन रहा है, पहले लिखोगे लेफ्ट साइड पे, इसको लिखोगे राइट साइड पे, लिखा हमने। अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे, ठीक है। एक बार रिएक्शन का भी ध्यान रखना, कितना है हाफ Cl2 ना, तो हम क्या करना, अपने हाफ Cl2 लगा दें यहाँ पर, एक ही Cl हुआ, एक Cl-, है। कैसे करेंगे चार्ज बैलेंस, इलेक्ट्रॉन चाहिए एक, यहाँ लगा दो, चार्ज हो गया बैलेंस, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, क्लियर है। इसके लिए वैल्यू अपने पास है E नोट इज इक्वल टू 1.35 वोल्ट्स, ये हमारे पास है अवेलेबल। ओके, अब एक ये चीज़ और है, यानी कि AgCl जो है वहाँ से क्या मिल रहा है Ag प्लस Cl- होगी, KSP की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो जो क्वेश्चन, वैसे तो हमें ये गिवन है, इक्वेशन देखना, AgCl जो किस पे है, AgCl अपने पास राइट साइड पर है, तो उसको घुमाना पड़ेगा, कैसे घुमाएं, ऐसे ले देते हैं Ag प्लस Cl-, क्या मिल रहा है AgCl। अब इसको ऐड करके देखो दोनों को, क्या होगा, Cl- से Cl- कैंसिल, क्या बचेगा हाफ Cl2 प्लस Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, इस बार कैंसिल नहीं हुआ है, इज इक्वल टू AgCl। क्या यही इक्वेशन चाहिए थी हमें, देखो ध्यान से, यही तो है, यही निकालनी थी। इन दोनों को यूज करके हम इसकी ई नोट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी हम ई नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम कुछ भी करके इसकी ई नोट निकाल दें तो ऐड कर देंगे दोनों को, समझ लो, अगर हम इसके निकाल लें कैसे भी करके, इसके हम निकाल के ऐड कर देंगे, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब ना काम क्या है, इसकी ई नोट की वैल्यू निकालना, कहाँ से निकालेंगे, सिर्फ KSP अवेलेबल है अपने पास, KSP है 10⁻⁻10, क्या होगा फॉर्मूला, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, एंड कितना है 1 log ऑफ KSP कितना है 10⁻⁻10, सॉल्व करो, ये हो जाएगा -10 को आगे ले आओ इंटू 0.0591, ये आ गई ई नोट सेल की वैल्यू, किसके लिए, इस वाली रिएक्शन के लिए। बस कुछ नहीं करना, अब तो सॉल्व ही हो गया क्वेश्चन। तो इसको हम लिख सकते हैं -0.591 वोल्ट। एक और चीज़ है, क्योंकि ये नेट का एग्जाम है, इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे -0.6, बस, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना, हमने KSP की वैल्यू लिखी है, और जो ये फॉर्मूला कब बनाया था हमने, जब हमारे पास जो AgCl है वो कैसा था Ag प्लस Cl-, तो हमने इसके लिए वैल्यू निकाली ई नोट सेल की, ये वाली वैल्यू, इसके लिए ये है। क्वेश्चन में आओ वापस, इसका वापस ऑपोजिट कर रखा है, इसको ना रिवर्स कर रखी है रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिवर्स होगी तो क्या होगी, वैल्यू भी रिवर्स होगी, यानी किसकी कितनी आएगी वैल्यू 0.6 वोल्ट। रिवर्स करने से नेगेटिव वाला साइन पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए, ई नोट सेल निकाल दो, ई नोट इज इक्वल टू 1.35 प्लस 0.6 वोल्ट, कितना आएगा 1.95 वोल्ट। इसलिए ऑप्शन क्या होगा अपने पास करेक्ट वाला, ऑप्शन डी 1.95 वोल्ट। क्लियर है इतना, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेट December 18, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। आपको इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वैल्यू निकालनी, यानी कि डेल्टा G नोट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन है ये सब, और साथ में ये भी वैल्यू मेंशन कर रखी है। ये बना ऑप्शंस को पढ़ो ध्यान से, किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल, ये, इसलिए जो भी आंसर निकालोगे ध्यान रखना किस में आया है, डायरेक्टली मार्क नहीं करना है हमें, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। हमें इसके लिए इस डेल्टा G नोट की वैल्यू चाहिए, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल होता है,
तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं निकाल दूँ ई नोट सेल, फिर हम ये निकाल सकते हैं आराम से, है ना। इलेक्ट्रॉन तो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बस इसकी वैल्यू निकाल के लानी, कहाँ से लाएंगे, इनको यूज़ करेंगे, निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ही गिवन है, ध्यान से देखो कौन सी वैल्यू है ये। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ना क्लास में करवाया भी है ये, कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर मुझे लिखना हो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला होता है ये इस तरह से, बीच में हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, यहाँ लिखते हैं रिडक्शन वाला पार्ट, कैथोड में जो रिएक्शन होगी, पहले आयन, फिर अगर मेटल सॉल्ट अवेलेबल तो मेटल सॉल्ट, इसके बाद मेटल, ऐसे होता है। अगर मेटल सॉल्ट अवेलेबल नहीं है रिएक्शन में तो उसको हटा देंगे, लिखेंगे पहले आयन फिर मेटल लिखेंगे। यहाँ पर आओ, ये एनोड वाला एरिया है, यहाँ पे लिखेंगे मेटल आयन, सॉरी मेटल सॉल्ट, आयन तो मैंने लिख दिया, मेटल सॉल्ट देन मेटल, ऐसे ये होता है। अब ना इसको देखना ध्यान से कैसे है ये, लिखने के लिए इन्होंने कंफ्यूज करने का ट्राई करा है, इसको ऐसे लिखा है। एक्चुअल में क्या होता है, मेटल इस तरफ आता है, फिर आता है मेटल सॉल्ट, लास्ट में आता है आयन। आयन तो लास्ट में यहाँ पर है ना, मतलब ये कौन से अपने पास, ये एनोड वाला पार्ट है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। अगर बी आर माइनस लेफ्ट साइड पे होता है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, इस तरह से लिखा होता है, अगर बी आर माइनस देन ए जी बी आर देन ए जी, अगर ऐसे होता तो हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्या है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहाँ पर आओ, ए जी से ए जी प्लस बन रहा है, यानी कि पहले मेटल है देन मेटल आयन, क्या है ये भी ऑक्सीडेशन की वैल्यू है, ए जी से ए जी प्लस, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें गिवन है। इतना क्लियर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, इसको लिखेंगे पहले। अच्छा एक काम करते, जो हमें चाहिए ना वो देखते हैं, हमें ये चाहिए, तो हमें ए जी प्लस इस साइड चाहिए होगा, इसको देखते हैं। ए जी से हमने बना दिया ए जी प्लस, क्योंकि हम ए जी प्लस राइट साइड पे चाहिए था हमें, ये लिखा हमने, इसका काम हो गया। ये वैल्यू ऑक्सीडेशन की गिवन, क्या लिखा है, ये भी ऑक्सीडेशन लिखा है, तो सेम वैल्यू रहेगी 0.80 वोल्ट, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हमें ए जी बी आर लेफ्ट साइड पे चाहिए, बी आर माइनस वहाँ पे चाहिए, यहाँ लिखते हैं इसको, ए जी बी आर प्लस इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, ए जी प्लस बी आर माइनस, ये हमने रिडक्शन करवाया है, वैल्यू हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की गिवन है, चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर दो -0.07 वोल्ट, -0.07 वोल्ट ऐड करना है इसको, ऐड करने से ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, ए जी बी आर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल, ए जी बी आर गिविंग अस ए जी प्लस प्लस बी आर माइनस, यही तो निकालना था, यही निकालना था, क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करो। इसकी नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, अभी कैसे करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं होती है, ऐसा फॉर्मूला लगा के हमें करने की नीड नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी कितना है, +1 -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कितना होगा 0.80 माइनस 0.07, ये आ जाएगी वैल्यू किसकी, ई नोट सेल की। अब हमें निकालनी है डेल्टा जी की वैल्यू, अब हमें निकालनी है डेल्टा जी की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 0.73 है ना, 7, हाँ ओके, ई नोट आ गया, क्या निकालना था, डेल्टा जी नोट। स्टार्ट करते हैं, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, लिखो इलेक्ट्रॉन कितना, सिर्फ एक, ये 96500 कूलम पर मोल इनटू ई नोट सेल कितनी है 0.73 वोल्ट, 0.73 वोल्ट। अब काम आता है लास्ट वाला कौन सा, यूनिट चेक करने का, कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, ये होता है जूल, -96500 इंटू 0.73 जूल पर मोल। इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसी वैल्यू ना आएगी नहीं, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में, -3 किलो जूल पर मोल। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा, एक सेकंड देखते हैं, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा -70.445, -70.445 किलो जूल पर मोल। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, -70.445 किस में, किलो जूल, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है, इसे हमने देख लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है।
अब आप देखेंगे अपना होमवर्क जब वो खुद से करना है, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है, हमने अब तक AgCl AgPr पढ़ा है, इस बार क्या है Ag2SO4 है। ये कैसे ब्रेक करेगा, 2Ag प्लस SO4 2-, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से रीड करो, पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर सॉल्व होता है वेरी गुड, अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी ना अपने पास टॉपिक्स ऑन डिमांड की, उसमें पहले ये वाला टॉपिक सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। कॉन्सेप्ट भी सीख लिया हमने, काफ़ी चीज़ें और भी देख ली, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो आई होप हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।